वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू दिल कुमार चैनल। मैं आज लाया हूँ CCSE यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्लास फर्स्ट में। तो इसी हिसाब से हम सारी क्लासेस देखेंगे, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। पहले मैं आपको सिलेबस कराता हूँ, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा ये पेपर है, सारा का सारा कराऊँगा। ठीक है गाइस, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है आज का और आगे की क्लासेस कैसे लगेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो तुम्हारा फर्स्ट, पहली बात तो हम इसको बीएड को, सॉरी, चार चार जो होते हैं, फोर होते हैं कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड वन, इसके जो फोर हो जाते हैं कॉमन सब्जेक्ट, जो दो सब्जेक्ट रहते हैं वो रहते हैं आपके एमएससी से रिलेटेड। जो आपने फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर जो आपका मास्टर डिग्री में आपका रहता है, एमएससी जिसने किया हो, एमए या वॉट एवर, जिसने भी जो भी किया रखा हो उसके अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है। तो जो जैसे मैं स्पेशली जूलॉजी वालों के लिए ये सिलेबस लाया हूँ, तो उसमें दो सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है। तो उसमें दो सब्जेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा आपका जीव विज्ञान, जिसे हम कहेंगे पेडागोजी ऑफ, जो स्कूल सब्जेक्ट आते हैं उसमें जीव विज्ञान आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। तो हम इसी को बिना देरी करे हुए सारे चारों के चारों सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, ठीक है, 4 सब्जेक्ट जो कॉमन है सभी को, किसी भी सब्जेक्ट से ऑल ओवर, ये 4 सब्जेक्ट जो हैं वो सभी को करने हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सबके एक जैसे चारों सब्जेक्ट रहेंगे। तो ठीक है, देखते हैं फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, यूनिट वाइज भी मैं सारा का सारा आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, तो देखते हैं फिर, डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं पहला। तो फर्स्ट जो है वो आता है आपका पेपर कोड। पहले मैं लिखता हूँ इसमें पेपर कोड। पेपर कोड आपका पड़ जाता है 1101। सॉरी गाइस, थोड़ा टेक्निकल इशू है इसमें। पहला कोड है आपका 101। ठीक है। तो 101 में सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। अब दूसरे अगर टॉपिक की बात करते हैं तो आ जाएगा 102। पेपर कोड हो जाएगा 102, और सब्जेक्ट नेम हो जाएगा
philosophical and sociological। ठीक है, इतने से ही आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट है, इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाइए जिससे कोई आसान दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आता है थर्ड आपका हो जाता है, पेपर कोड हो जाएगा 103, और 103 का कोड हो जाएगा, पेपर हो जाएगा सब्जेक्ट ग्रोइंग। ग्रोइंग अप as a learning। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो फोर्थ हो जाएगा 104 कोड हो जाएगा इसका, और इसका नेम हो जाएगा टीचर टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है गाइस, ये हो जाएंगे 4 कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं जिन स्टूडेंट ने जूलॉजी से, स्पेशली जूलॉजी से किया है, मैं उनके लिए 2 सब्जेक्ट लिख रहा हूँ जिसके पेपर कोड हो जाएंगे। किसके लिए? ये तो 4 सब्जेक्ट हो गए सबके लिए कॉमन। ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। तो जो जूलॉजी वालों के लिए है स्पेशली, उनके लिए इन सब्जेक्टों को लिखता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ये। तो पहला हो जाएगा तुम्हारा, आप चाहे किसको भी ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड आप किसी को भी ले सकते हो। तो ये पेडागोजी सब्जेक्ट होता है। सबसे प्लस पॉइंट इसमें है कि ये पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाएगा बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा हो जाता है? फिजिकल। ठीक है, फिजिकल साइंस। ये आपके सब्जेक्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं इनकी सब यूनिट्स की। अगर मैं इनकी बात यूनिट्स की करूं, तो अगर मैं आपको, और अभी मैं आपको इस चीज़ का बताऊंगा कि सबसे इजीली हम इसको कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और क्या हमें बेटर क्या रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ने के लिए। कि बीएड फर्स्ट ईयर के लिए बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि नोट से, या फिर नोट से पढ़ें क्या नहीं, बुक से पढ़ें कैसे पढ़ें। कुछ स्टूडेंट का बाहर से कर रहे होते हैं और कॉलेज वॉलेज भी जाना कम हो जाता है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा मैं, जो वीडियो क्लास में अभी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है गाइस, चले तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनकी यूनिट्स निकलवा देता हूँ। इनकी जो फर्स्ट पेपर की यूनिट, कौन कौन सी यूनिट में कितनी यूनिट्स में पेपर को डिवाइड करा गया है, और वो कौन कौन सी यूनिट है। ठीक है, तो ये तो पेपर के नाम हो गए, 4 पेपर जो सबको कंपलसरी थे। और आगे देखते हैं। पहला पेपर जो था, पेपर फर्स्ट। ठीक है, और पेपर कोड क्या है? पेपर कोड हो गया, सॉरी, पेपर फर्स्ट, और कोड हो गया इसका 101। ठीक है, तो इसकी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पेपर फर्स्ट कौन सा हो जाएगा। तो पेपर फर्स्ट हो जाएगा कंटेम्पोरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इसको करीबन में, लगभग नहीं,
100% 5 यूनिट्स में, सॉरी 5 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 5 यूनिट्स में से डिवाइड करा गया है, ठीक है। इसे करा गया है 5 यूनिट्स में डिवाइड, ठीक है। 5 यूनिट्स में डिवाइड करा गया है, ठीक है। तो 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये हो जाएंगी 5 यूनिट्स आपकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 नेक्स्ट लगा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं जिससे कि 5 यूनिट यहीं आ जाती है, इसको ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो आपकी 5 यूनिट चेंज हो जाएंगी, 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट हो जाएगी आपकी एजुकेशन ऑफ इंडिया। हिंदी वालों के लिए भी मैं दिखा दूंगा अभी ये यूनिट्स के नेम, या इसी में देखता हूँ मेंशन हो जाए अगर स्पेस रहता है इतना। तो इसको कहेंगे, ये इसमें इशूज़ नहीं है कि भारत की शिक्षा या भारत में शिक्षा, भारत में शिक्षा, ठीक है। तो इसको अगर हिंदी में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं भारत में शिक्षा। ये फर्स्ट यूनिट हो जाएगी आपकी। सेकेंड यूनिट की बात करूँ तो मैं, तो ये थोड़ी लंबी लंबी यूनिट है, तो इसमें हो जाएगी पॉलिसी फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। तो इसको मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ सारी यूनिट्स, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कालीन शिक्षा नीति, शिक्षा नीति, ठीक है। थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो ये आ जाती है स्वतंत्रता स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा नीति, ये सेम है, ठीक है। भारत में शिक्षा नीति। फोर्थ यूनिट आपकी आ जाती है प्राथमिक, सॉरी एक थोड़ी मिस्टेक्स में एक और कर गया, यूनिट 5 नहीं 6 होती हैं, सॉरी गाइस, 6 यूनिट्स में डिवाइड होता है ये, सॉरी दोस्तों, ये 6 यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो 6 यूनिट में आगे लिखता हूँ अभी, ठीक है। तो फोर्थ नंबर की यूनिट हो जाएगी प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। आगे लिख देते हैं 5 6 की यूनिट, तो यहाँ आ जाएंगे यूनिट 5, ये हो जाएगी यूनिट 6। तो यूनिट 5 हो जाएगी आपकी माध्यमिक, है ना, माध्यमिक शिक्षा। और 6 यूनिट हो जाएगी वर्तमान मुद्दे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है फर्स्ट पेपर की यूनिट 6 यूनिट। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये क्वेश्चंस हैं, मैं आगे आपको जब सिलेबस स्टार्ट करूँगा क्लास फर्स्ट में, क्लास सेकंड में, अभी तो मेरी क्लास फर्स्ट है ये, तो क्लास फर्स्ट में सिर्फ इतना ही इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ मैं कि यूनिट्स कितनी हैं और टॉपिक्स कितने पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चंस पढ़ने हैं और किससे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इतना बता दूँगा, ठीक है, ओके।
तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेपर आता है सेकंड, ठीक है। बात करते हैं सब्जेक्ट सेकंड की। सेकंड सब्जेक्ट में आता है आपके पेपर सेकंड। पेपर कोड हो जाता है 102। नेम हो जाता है इसका वही हो जाएगा, फिलोसोफर होता है, सॉरी दोस्तों, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल, ठीक है। तो इसको भी हम 6 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 3 यूनिट्स इधर, सेकंड 3 यूनिट्स इधर, ठीक है। 6 1 2 3 4 5 6 यूनिट पहली हो जाएगी। इसमें आ जाता है शिक्षा और ज्ञान, ठीक है। और इसमें भी सेम शिक्षा एवं दर्शन। और इसमें क्या आ जाता है, ये शिक्षा और समाज, ठीक है। ये यूनिट 3 यूनिट्स हो गई सेकंड पेपर की। ये 3 यूनिट्स। 4 यूनिट में आ जाता है, 4 यूनिट में आ जाएगा आपका शैक्षिक विचारक। इसको पूरा और कहते हैं भारतीय और पश्चातक चिंतक, ठीक है, उपनेम है इसका। और 5 यूनिट हो जाएगी इसकी शिक्षा और मूल्य। 6 नंबर की यूनिट हो जाएगी आपकी राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके यूनिट। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, चले अब आगे बढ़ते हैं। पेपर देखते हैं थर्ड। ठीक है। तो पेपर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कोड 103। पेपर नेम ग्रोइंग up as learner, ठीक है। तो इसकी भी 6 यूनिट में डिवाइड करा गया है पेपर थर्ड को, थर्ड पेपर को, ठीक है। तो पेपर थर्ड की यूनिट्स देखते हैं।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए कंप्लीट देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इसकी हो जाएगी मनोवैज्ञानिक या फिर मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, ठीक है, इसको समझ लेना गाइस, थोड़ा ये टेक्निकल इशूज चल रहा है। ये मनोविज्ञान है, ठीक है। दूसरी यूनिट है मानव विकास, ठीक है। तीसरा है सीखना, चौथी है मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। चौथी हो गई है, सॉरी चौथी हो गई, फिफ्थ यूनिट हो गई, फिफ्थ यूनिट हो जाएगी आपकी व्यक्तित्व, और सिक्स यूनिट हो जाएगी बुद्धि एवं सृजनात्मक, ठीक है। ओके, फोर्थ पेपर देखते हैं। पेपर फोर्थ में देखते हैं फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ, सिक्स, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। तो पेपर तो है ही वही, टीचिंग, सॉरी टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट है तकनीकी, जैसे अभी कह रहे थे टेक्निकल इशू है, तो टेक्निकल को तकनीकी कहते हैं, तकनीकी एवं शिक्षण। सेकेंड यूनिट है इसकी शिक्षण एवं शिक्षण के कार्य। थर्ड यूनिट आपकी आ जाती है शिक्षण सामग्री, ठीक है गाइस। फोर्थ यूनिट आगे लिखता हूँ, थोड़ी लंबी लंबी है तो इसलिए यहाँ आएंगी नहीं, तो इसलिए इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। आगे इस पर देखते हैं, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट है आपकी अधिगम, अधिगम एवं शिक्षण का प्रबंधन, ठीक है। 5 मिनट हो जाती है आपकी शिक्षण व्यू, रचनाएं, और 6 यूनिट हो जाती है इसकी शिक्षकों का प्रतीक, ठीक है। ये हो जाती है आपकी 6 यूनिट्स कंप्लीट हो गई। और उसकी यूनिट्स मैं आपको बाद में करा दूंगा पेडागोजी की, फिलहाल वो भी 6 टाइम ज़्यादा हो रहा है। सारी की सारी 6 यूनिट्स में डिवाइड होती हैं।
प्राकृतिक अवधारणाएँ, जैविक विज्ञान, खोज अधिगम वगैरह, ठीक है। सारी की सारी 6 यूनिट्स में, सारे के सारे पेपर 6 यूनिट में ही डिवाइड है, ठीक है। तो टाइम को ज़्यादा न जाते हुए फिर मैं अभी आपको जब जैसे कि मैंने कहा था सब लोगों से कि मैं इसको बताऊंगा कि कैसे इसमें वो लाना है, किससे तुम्हें पढ़ना होगा और किससे क्या, अगर वो सपोर्ट करता है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको लाना है। तो इसको कैसे पढ़ना है या कहाँ से पढ़ना है, इसका पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, आपको कैश पेपर लेने हैं, ठीक है। बीएड का फर्स्ट ईयर का लेना है, प्रथम वर्ष का लेना है, जो कि किसका लेना है, सूर्य प्रकाशन का मिल जाएगा आपको। और बीएड ये 2 इयर्स का होगा, इसमें बीएड 2 इयर्स का ही होता है, ठीक है, 2 ईयर वाला, ठीक है। सूर्य का मिल जाएगा आपको क्वेश्चन बैंक। तो इसमें सारे के सारे चारों सब्जेक्ट के आपको 4 सब्जेक्ट के कैश पेपर मिल जाएंगे सूर्य के। तो आपको जाके सूर्य के क्वेश्चन बैंक से आपको ले लेना है, ठीक है, एक। और फिर मैं आपको नोट्स के थ्रू क्लास से अटेंड करवा भी दूंगा, ठीक है। सूर्य के, इस बात को ध्यान रखना है, सूर्य के क्वेश्चन बैंक ले लेना है, इससे पढ़ लेना है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस दिए नहीं होते, लॉन्ग क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा कमांड करनी है आपको, लॉन्ग क्वेश्चंस पे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने, और ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार नहीं करने होते हैं। इसमें बहुत कम मटेरियल दिया हो रखा होता है सारे के सारे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन बैंक किसका लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है आपको सूर्य का। इसमें एक सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है, इसमें आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों कंबाइंड मिलती हैं। इसमें प्लस हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड मिलती हैं, ये दोनों होता है कंबाइंड, ठीक है। तो ये कंबाइंड मिल जाता है आपको, इसमें कोई इशूज़ नहीं होगा आपको। सारा का सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ बहुत अच्छे से मेंशन करके दे रखा होगा इन लोगों ने, ठीक है। तो इससे पढ़ सकते हैं। और मेरी क्लास जल्द आएगी, मैं अपनी क्लास फर्स्ट जल्दी लेके आने वाला हूँ, क्लास फर्स्ट, जिसमें हम पेपर फर्स्ट लेके चलेंगे, पेपर फर्स्ट को कराएंगे भाई, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन, ठीक है। पेपर फर्स्ट को कराएंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन, एंड भी लगा सकते हैं, आप लगाते हैं, ठीक है। तो इसको कराएंगे जल्द कमिंग सून। ठीक है। अब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्द ही मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का पार्ट लेके। क्लास फर्स्ट जैसे कि मैंने आपको दे दिया है नोटिफिकेशन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, इससे मैं नोट्स आपको कंप्लीट बना दूँगा। इसको अभी हमारे पास पेपर के लिए काफ़ी टाइम है, अभी हमारे लगभग में ये मई के बाद ही पेपर होने वाले हैं, अगर हुए भी तो ठीक है। तो मई के बाद अगर पेपर होंगे तब भी हमारा सिलेबस तब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल इस बात से बिल्कुल चिंता ना करें कि कोर्स कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो कोर्स हो जाएगा, डोंट वेरी, ठीक है। तो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर बजा दें, घंटी को ज़रूर बजा दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।